बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 14 और इसके हम देख रहे हैं शॉर्ट डेफिनेशंस कुछ, क्योंकि इस चैप्टर को जो है वो आप अगर ये वैसे चैप्टर वैसे स्किप करवा देते हैं, लेकिन ये है कि इससे पहले अरे का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अरे का चैप्टर करना ज़रूरी है, या तो फिर वो करें और तब इसको हम डिटेल में देखें। लेकिन अगर एटलीस्ट वो नहीं है तो छोड़ने से बेहतर है एटलीस्ट इसके एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस आपको वो क्लियर हो जाएं। तो आईसीएस सेकेंड ईयर की कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे इसकी जो है वो कोशिश की है निकालने की, जो कि बोर्ड में ज़्यादातर रिपीट होती हैं। तो आइए इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है जी फाइल इटसेल्फ। फाइल क्या होती है? तो फाइल क्या है? फाइल इज अ सेट ऑफ द रिलेटेड कैरेक्टर्स आर सेट ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे बनता है? वो फील्ड से मिलके बनता है, यानी डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम एक फाइल के अंदर जाके स्टोर करते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो फाइल इज द सेट ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड आर द रिलेटेड कैरेक्टर्स। अ फाइल may be a प्रोग्राम फाइल और अ डेटा फाइल। एक फाइल जो है वो प्रोग्राम फाइल भी हो सकती है और डेटा फाइल भी हो सकती है। प्रोग्राम फाइल जैसे कि हम सी लैंग्वेज की फाइल्स हैं या कोई सॉफ्टवेयर की जितनी फाइल होती है प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास डेटा फाइल जो कि आम एंड यूजर्स की होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की होगी फाइल, या आपकी कोई ऑडियो इमेज वगैरह की फाइल होगी, तो ये सारी की सारी डेटा फाइल्स कहलाती हैं। फाइल विच कंटेन द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम फाइल्स, जैसे सी लैंग्वेज की फाइल्स हैं या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की फाइल्स है। और डेटा फाइल इज द एंड यूजर फाइल, जैसे ऑडियो की फाइल, वीडियो की फाइल, टेक्स्ट की फाइल या कोई इमेज वगैरह की फाइल। तो ये सारी की सारी फाइल्स होती हैं। उसके बाद अब फाइल जो है इसमें टेक्स्ट फाइल्स होती हैं कुछ। अब इसमें टेक्स्ट फाइल क्या है? वो कहता है आ टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल विच कंटेन द टेक्स्ट एंड इज क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। जो कि टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोट पैड हो गया, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, इसकी जो फाइल्स होती हैं जिसकी एक्सटेंशन .txt होती है, ये वाली टेक्स्ट फाइल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग द नोट पैड वगैरह, तो ये टेक्स्ट फाइल कहलाएगी। उसके अलावा आपके पास एक हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल। ये एक लॉजिकल इंटरफेस है फाइल के लिए। स्ट्रीम इज एसोसिएटेड टू अ फाइल व्हेन द फाइल व्हेन ओपन ऑपरेशन इज मेड टू अ फाइल, और stream is disassociated from a file when the close operation is made to a file. Streams are of two types, एक binary stream और एक text stream। कि जैसे ही हम ओपन करेंगे ऑपरेशन, उसके साथ स्ट्रीम एसोसिएट हो जाती है, और जैसे ही हम उसको फाइल को क्लोज करते हैं तो स्ट्रीम क्या करती है? क्लोज हो जाती है, स्ट्रीम भी खत्म हो जाती है। तो ये स्ट्रीम क्या है कि यानी असल में उसके अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो उसका जो फ्लो है, आप उसको समझ सकते हैं। तो अब इसमें दो तरह की जो है वो स्ट्रीम्स आएंगी। एक का नाम है बाइनरी स्ट्रीम और एक का नाम है टेक्स्ट स्ट्रीम। बाइनरी स्ट्रीम्स जो आपके पास होती है वो बाइनरीज का कॉम्बिनेशन होता है, बाइनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 0 1 का। तो बाइनरी स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ द बाइट। फॉर बाइनरी स्ट्रीम नो ट्रांसलेशन नीडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई इसके लिए ट्रांसलेटर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। टेक्स्ट स्ट्रीम के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है। टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी अपनी फाइल, जैसे कि ये फाइल है तो ये टेक्स्ट फाइल कहलाएगी जो मैंने अभी ओपन की हुई है, जो आप देख रहे हैं। For text stream to communicate with the computer translation would be required। अब उसकी स्ट्रीम है कि उसका जो फ्लो है। तो अब इसके लिए एक और टर्म यूज होती है EOF। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डेटा वगैरह रीड करने के लिए, उसके एडिट करने के लिए, अपेंड करने के लिए। तो EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल। EOF इज अ कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी फाइल। दिस हेल्प इन चेकिंग द डेटा लेफ्ट इन द फाइल और नॉट, कि डेटा लेफ्ट है, अभी कोई बाकी है या नहीं है। EOF is used during reading data from the file. EOF will either return 0 or 1. If it returns 0, it means that data still left in the file, and if it returns 1, it means that no data left at the end of the file। कि 0 आया तो इसका मतलब है कि अभी जो है वो डेटा कुछ है, और अगर 1 रिटर्न है तो इसका मतलब डेटा सारे का सारा ले लिया गया है, इसके कोई डेटा इसके अंदर बाकी नहीं है, चाहे वो रीडिंग ऑपरेशन में है तो चाहे वो दूसरे किसी और पर्पस के लिए हमने यूज किया है। हाउ टू ओपन अ फाइल इन सी प्रोग्राम। फाइल कैसे ओपन करते हैं, जिसके लिए एमसीक्यूज में भी आपको कहीं ना कहीं आ सकता है कि कौन सा फंक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं। तो एफ ओपन फंक्शन जो है वो एफ ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है। यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। द सिंटैक्स ऑफ एफ ओपन फाइल इज, आपको फाइल पॉइंटर यहाँ पे लिखना होता है जो कि फाइल की डेटा टाइप के मुताबिक फाइल, और स्टैरिक के साथ आपने इसका FP लिखना है और लास्ट पे सेमीकोलन लगा देना। ये आपका फाइल पॉइंटर होता है। इसके बारे में भी नीचे पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का। और FP को आपने ये फाइल ओपन करके
और आपने फाइल का नाम देना है और आगे उसका मोड बताना है, कॉमा के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, कि आप इसको किस मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। तो मोड आप जो इसका मोड होगा, जो भी आप इसमें रीड के लिए कर रहे हैं या राइटिंग के लिए कर रहे हैं या अपेंड के लिए कर रहे हैं या बोथ रीडिंग राइटिंग के लिए कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। उसके लिए आपको खास किस्म के कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम नीचे टेबल के मुताबिक आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हाउ टू क्लोज अ फाइल, जब आप फाइल में से डेटा जो भी आपने ऑपरेशन करना था फाइल के ऊपर वो आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो एफ क्लोज है। एफ क्लोज इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। सिंटैक्स ऑफ एफ क्लोज फंक्शन इज एफ क्लोज, और फाइल पॉइंटर जो भी होगा वो आपने यहाँ पे दे देना, और सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइल एफ पी, ये आपने इसको ओपन किया और उसके बाद आपने जब इस पर जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना था, ये देखें आर यानी रीडिंग के लिए ओपन हुई है। तो और ये डेटा इज द नेम ऑफ द फाइल, और ये टेक्स्ट फाइल है, इसको आपने रीड किया है और रीड करने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर फाइल पॉइंटर क्या होता है? फाइल पॉइंटर इज यूज, जो कि एफपी है, इज यूज टू कीप द ट्रैक्स ऑन द फाइल बीइंग ओपनड। उसके ट्रैक्स रखता है ये जो आगे आपने ओपन की हुई है। डेटा टाइप जैसे कि फाइल इज यूज टू डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर, यानी ये उसको डिक्लेयर करेगी। एंड दिस टाइप इज डिफाइंड इन stdio.h, तो मतलब ये फाइल इंक्लूड करना लाजमी है, हेडर फाइल, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो। वंस द फाइल इज ओपन, फाइल पॉइंटर कैन बी यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन द फाइल। सिंटैक्स ऑफ द फाइल पॉइंटर इज, जब एक फाइल पॉइंटर जो है वो आप उसको यूज कर सकते हो IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब एक फाइल ओपन हो जाती है। तो फाइल और स्टैटिक FP आप यूज करेंगे, और उसके बाद ये है कि FP इज द नेम ऑफ द फाइल पॉइंटर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। अ स्ट्रिंग is always written in double inverted commas where a character is written in single inverted commas. स्ट्रिंग जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और कैरेक्टर जो होता है वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज माय कंट्री एंड इस्लाम इज माय रिलीजन, सो इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि ये आपकी पूरी पूरी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जिसमें P एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। और इन्हीं की मदद से हम ये फिर चेक भी करते हैं कि एक फाइल के अंदर टोटल जो है वो कैरेक्टर्स इसके अंदर कितने थे, इसके अंदर जो वर्ड्स थे वो कितने थे, सेंटेंसेस कितने थे। अब वो कैसे पता चलता है? उसके बैक पे कंप्यूटर के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ है, यानी अगर हमने वर्ड गिनने हैं तो क्या है कि वो एक स्पेस आती है वर्ड के दरमियान, तो यानी जितनी असल वो स्पेसिस गिनेगा कि एक स्पेस, उसके बाद फिर ये दूसरी स्पेस, फिर ये तीसरी, तो स्पेसिस गिनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं। अगर उसको ये देखना है कि जी इसके अंदर सेंटेंस कितने हैं, तो सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होता है तो फुल स्टॉप काउंट कर लेगा कंप्यूटर, तो वो जितने फुल स्टॉप आएंगे उतने सेंटेंस होंगे। तो मीन्स के ये फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जो कि इसके अंदर डिटेल में आगे आते हैं। तो आगे है फाइल ओपनिंग जो मॉड है, इसके अंदर कौन कौन से मॉड है? तो इसमें एक R मॉड है जो कि रीडिंग के लिए यूज होता है। दिस मॉड विल ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट बिफोर इन द मेमोरी। यानी एक अगर आप R मॉड के लिए फाइल को ओपन करते हैं तो उसको मेमोरी में पहले शामिल होना चाहिए। अगर वो मेमोरी में मौजूद होगी पहले तो तब वो ओपन होगी। W जो है ये राइटिंग से आप याद रख सकते हो, तो दिस विल ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग। अगर आप उसमें राइटिंग करना चाहते हैं लेकिन राइटिंग में ओवरराइट कर देगा उसको। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो इट्स कंटेंट्स विल बी ओवररिटन, ओवरराइट कर देगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। मतलब इसमें फाइल लाजमी होनी चाहिए। अगर वो फाइल आप रीड मोड के लिए ओपन करते हैं और वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो एरर दे देगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर आप उसको राइटिंग के लिए ओपन करते हैं, अगर वो हुई तो वो उसका कंटेंट ओवरराइट कर देगा, जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे पहले वाला सारा रिमूव हो जाएगा। इसलिए इसके लिए केयरफुल रहना है इस मॉड को आप इस्तेमाल करते हुए। और अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास A आ जाता है जो कि अपेंड मॉड है। दिस मॉड विल ओपन अ फाइल फॉर अपेंड मॉड इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट नॉट if the file already exists it is not it will not be overwritten, या its content will not be overwritten। तो यहाँ पे होना चाहिए it will not be overwritten but the content will be added at the end of the file। यानी अगर हम append मोड में ओपन करते हैं तो पहले वाला जो यानी W और A में ये फर्क है कि W पे अगर आप उसको मोड पे ओपन करेंगे तो कंटेंट जो है वो ओवरराइट कर देगा, A पे आप ओपन करेंगे तो वो उसको ओवरराइट नहीं करेगा। If a file does not exist then its content will be created, इसमें भी वो क्रिएट कर देगा। R प्लस W प्लस और A प्लस। R प्लस में है कि दिस मॉड विल ओपन द फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों रीडिंग राइटिंग के लिए वो ओपन करेगा, लेकिन फाइल को पहले मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए। और W प्लस है तो दिस मॉड विल ओपन अ फाइल फॉर बोथ, ये भी रीडिंग राइटिंग के लिए ओपन करेगी, लेकिन इसमें ये है कि इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कंटेंट उसका ओवरराइट हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाएगी। जबकि A प्लस जो है
दिस विल ओपन द फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड द रीडिंग। ये रीड भी करेगी, उस पर डेटा आप रीड भी कर सकते हो और उसके अंदर चेंज भी आप कर सकते हो। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इफ ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट, if file already exist, it will not be overwritten। ये पहले अगर एग्जिस्ट करती है तो इट विल नॉट बी ओवररिटन, बट कंटेंट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। ओवर ऐड नहीं करेगा बल्कि कंटेंट उसमें ऐड कर देगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो कंटेंट क्रिएट हो जाएगा उसका, यानी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसके अंदर कुछ वर्ड हैं जो कि आपने, वैसे तो 3 ही है, यानी ए, आर और डब्ल्यू, अपेंड, रीड और राइट। लेकिन उसमें जब प्लस आएगा तो मतलब उसके साथ रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं। और अपेंड और डब्ल्यू में आपने याद रखना है, जो कि राइट में है, कि इसमें ओवर राइट हो जाते हैं और इसमें ओवर राइट नहीं होते। बस ये थे इसके मॉड, और इस हवाले से बाकी कुछ सेंटेक्स है, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बस ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको करते हैं आप डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।